नासिर, अरे आ गई। क्या है ये मोटरसाइकिल में कैसे जाऊंगी इस पर? क्या हुआ, पहली दफा मोटरसाइकिल पे बैठ रही हो? बंदा अपनी बीवी को लेने आता है तो कोई इज्जतदार सवारी तो लेकर आता है ना। मोटरसाइकिल पे बैठने से इज्जत कम हो जाती है क्या? मैं बता रही हूँ, आप मुझसे ये इज्जत की बातें अभी ना करें, मुझे ना समझाएं। मैंने कहा था आपके अब्बा को, मैं 10 दफा कह रही हूँ उससे, मैं नहीं चाहती इस पे बैठना। आपको दिला दे शादी से पहले कोई गाड़ी। अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर, इंशाल्लाह गाड़ी भी ले लेंगे। ले ही ना ले कहीं आप। माजिद ने आपसे पहले ले ली अपनी बीवी के लिए। पहले आपका उधार उतार लूं, फिर इंशाल्लाह गाड़ी भी ले लेंगे। ओके? मुझे ना सिखाया गया था कि बंदे को बस ज़हनी तौर पर गरीब नहीं होना चाहिए, बाकी सबकी खैर है। आइए बैठे। अरे बैठ जाएं। अच्छा बैठो ना। जगह तो दे। मैं मनहूस हूँ अम्मा। अरे कुछ बता तो दे, हुआ क्या है? बेटा आखिर बताओ तो सही ना, क्या हुआ है? जाके फोन कर अहमद को, बुला दुकान से, आए जरा मैं पूछूं उससे। अम्मा पहले निर्मा को चुप तो करवा लें, ये पानी पियो। बेटा तुम आराम से बैठो, अपने बाप के घर में हो तुम। निर्मा कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? अल्लाह, मैं क्या बताऊं, मैं सब्ज कदम हूँ। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। मनहूसियत लेकर आई हूँ उनके घर में। उनके घर में कभी कोई चीज टूट रही है, कभी कोई चीज घूम रही है मेरी वजह से। क्या मतलब उन्होंने इसलिए तुम्हें वापस भेजा है कि उनके घर में चीजें टूट रही हैं? हाँ? अरे कुछ मुंह से फूट दे, मेरा दिल फट जाएगा। क्या हो गया? अल्लाह अम्मा, दिल तो मेरा फट गया है। जब से मेरी शादी हुई है मैं उस घर में गई हूँ। ऐसे मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि मैं क्या बताऊं। मैं मनहूस हूँ अब्बा, मेरी मनहूसियत का कुछ करे, ये धब्बा हटाए मुझसे। बेटा ऐसी बातें नहीं करती। हाँ? अजरा, तुम जुबैदा बहन को फोन करो। ये कोई तरीका है भाई? नहीं अब्बा, अभी उनको फोन ना कीजिएगा। वो वैसे ही, मैं जब से आई हूँ परेशान है मेरी मनहूसियत को लेके, कहीं आपको कुछ ना कह दे। कोई ऐसी वैसी बात होती तो जुबैदा मुझे फोन तो करती ना। अम्मा, तुम्हारे सामने तो वो कड़ों वाली बात हुई थी। हाँ, भूल गई तुम? उसका भी इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा दिया। और अब्बा जी, घर में पता नहीं टीवी कैसे टूट गया, अल्लाह जानता है वो टीवी मनहूस कैसे टूटा। मैं तो थी भी नहीं वहाँ पर। उसका भी इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा दिया कि मेरी वजह से टूटा है। अम्मा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, अजीब सी लग रही हैं ये बातें। तुम्हें तो अजीब लगेगी ना, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से पैदाइश ही तुम्हें झूठी लगती हूँ। निर्मा तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बा, मैं आपकी औलाद हूँ, मुझे सच्ची बताएं, क्या मैं मनहूस हूँ? अरे लाहौल वाला कुव्वत बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? माजिद को और अहमद को फोन करो, घर पे बुलाओ उनको जल्दी से। जी अब्बा। नहीं, मैं अब अपने ससुराल नहीं जाऊंगी अब्बा जी। पहले आप किसी मौलवी को बुला कर लेकर आए, पहले मुझे दिखाएं। आपने जो करना है करें, आपको बेहतर पता है। बस नासिर को ना कुछ कहिएगा, वो तो घर पर भी नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ, और वो वैसे ही आजकल इतने परेशान है। मैं नहीं चाहती और परेशान हो जाएं वो। पता नहीं, मुझे तो हैरत ही हो रही है कि ये क्या, कैसे। अम्मा, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आ रहा? वो हक महर नहीं देना चाहते, दुकान के कागज नहीं देना चाहते, इसीलिए तो इतना तमाशा कर रहे हैं। नहीं वरना तुम खुद बताओ, तुम्हारी औलाद हो, इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, ना कभी कुछ चीज टूटी, ना कभी कुछ चीज घूमी, तो वहां जाके क्या हो गया? एक ही दम में मनहूस हो गई। अच्छा तुम हौसला करो ना, हौसला करो। जाओ इसको अंदर ले जाओ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.
मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है मुझे, बस उसका ख्याल रखना। अम्मा जी आप बेफिक्र हैं, आपको जिंदगी भर शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बात कर लूं? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, जिंदगी तुम दोनों ने एक साथ गुजारनी है तो जरूर पहले ही सब बातें हो जाए तो अच्छा है। हाँ आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? वैसे आपको देखकर लगता नहीं है आपको चीनी लेनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल दिल की बीमारियां कभी भी किसी को भी कहीं भी हो जाती हैं, तो चीनी नहीं, मैं चाय चीनी के बगैर पीता हूँ, आप फीकी दे दें। जी अच्छा, लीजिए। शुक्रिया। भाभी बता रही थी आप मुझसे इश्क करते हैं। कभी मौका नहीं मिला कहने का, लेकिन आपके दिल में जो भी वसवसे हैं प्लीज मेरे से खुल के बात करें। बस एक बात है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। करनी भी नहीं चाहिए। अम्मा है ना, अम्मा कहती है कि मैं घर का कोई काम ही नहीं करती। मेरा ख्याल है कि अब आप खुद बताएं, ऐसे मासूम मासूम छोटे छोटे हाथों से मैं घर के काम करती हुई अच्छी लगूंगी भला? आपको काम करवाने थोड़ी लेके जा रहा हूं, वैसे के हाथ बड़े खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। आप भी सोच रहे होंगे कैसी आजाद ख्याल लड़की है, शादी से पहले मुलाकात का भी बोल दिया, मुलाकात हो भी गई और अब बातें हो रही हैं। मैंने गलती से अम्मा अब्बा को बात करते हुए सुन लिया, तो वो बात कर रहे थे कि नासिर को दुकान के साथ साथ मकान भी निर्मा के नाम कर देना चाहिए। घर असल में अम्मा के नाम पे है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो वास्ता ही नहीं इन सारी चीजों से। लेकिन अम्मा अब्बा है ना, परेशान होते हैं अपनी औलाद के लिए। और वैसे भी आप जरा उम्र में बड़े हैं ना मुझसे, तो उनका ख्याल था कि अगर कल को शादी के बाद कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो हमारी औलाद के पास, हमारी लड़की के पास अपना जाती भी तो कुछ होगा ना। निर्मा जी आप बेफिक्र हैं, घर आपके नाम ही होगा। शादी के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है इन चीजों, लेकिन बस अम्मा अब्बा हैं वो फिक्र करते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं नहीं चाहती कि शादी के वक्त कोई मसला हो जाए। निर्मा जी मोहब्बत की है और इरादा भी, मुकरूंगा नहीं। साजिश करूं तो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? साजिश करूं झूठ कहूं, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप कहें तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊं।
चांद तारे तोड़ने की तो बात हर कोई करता है, लेकिन लाता कोई नहीं है। अम्मा हक महर के बारे में समझा रही थी, कह रही थी हक महर लड़की का हक होता है, तो बस 15 लाख रुपए लिखवा देंगे हक महर। 15 लाख कुछ ज्यादा नहीं? तो आप कह रहे थे कि चांद तारे तोड़ लाएंगे? नहीं, मुझे पता था नहीं। पैसा। निर्मा जी, आपको खूबसार आंखों पे आपको नाराज थोड़ी कर सकता हूँ। बस इसको मौजल और गैर मौजल में तोड़ लें। आपको जैसा मुनासिब लगे, जैसा आपको ठीक लगे, बस वैसा ही कीजिएगा। यही एक दो बातें थी मेरे घर वालों की जो मैंने आपको बता दी हैं, अब आप देख लीजिएगा। वरना आजकल लड़की के हक के बारे में बात ही कौन करता है। मतलब निकाह नामे पर भी तलाक वाला कॉलम और सारे हकूक वाला कॉलम काट दिया जाता है। निर्मा जी, आप बेफिक्र हैं, आपका हक कोई नहीं मारेगा। शरीयत के मुताबिक जितने हकूक हैं सब आपको मिलेंगे। दिल ने शुक्रिया। उसको पाना तो है, पाना तो है। खुदा जाने अंदर क्या बातें कर रही होगी। अम्मा फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। निर्मा हमारा भरम जरूर रखेगी। हाँ, आप फिरेंगे तो नहीं ना अपनी बातों से? बस जो भी आपको बातें बोली हैं वो निकाह तक पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि हमारी शादी में कोई भी मसला हो। मेरी एक छोटी सी शर्त है, शर्त नहीं मिन्नत समझिए। मैं जहां रहूं मेरे साथ रहिएगा। जी, और मुझे भी आप पसंद आए।